वो लड़ती रही, वो तड़पती रही, वो चीखती रही, अतः पानी की वो झील। कलेजे से चिपका जिगर का टुकड़ा उस माँ को अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की जान की चिंता थी, लेकिन वो उसे बचाने में अपनी जिंदगी की जंग हार गई। अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए इस दुनिया को अलविदा कह गई। जबलपुर के बरगी डैम हादसे के दर्द में लिपटी, आंसुओं में भीगी जितनी भी तस्वीरें सबके सामने आई, उसमें से एक तस्वीर ने दुनिया के पत्थर से पत्थर दिल इंसान को झकझोर कर रख दिया। इस तस्वीर को जितनी भी आंखों ने देखा वो खुद ब खुद डबडबा गई। दिल पर एक घबराहट सी होने लगती है। माँ ने उस मासूम बेटे को अपनी जान जाने के बाद भी सीने से लिपटा कर रखा है। शरीर से प्राण तो निकल गई, लेकिन ममता नहीं निकली। उस माँ के जाने के बाद भी जैसे ये आवाज आ रही हो कि चाहे जो हो जाए, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरे ऊपर आने वाले हर एक विपदा को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये सोचकर दिल दहल उठता है कि हादसे के उन चंद मिनटों में उस माँ की जहन में अपने बच्चे को बचाने की कोशिश किस कदर हावी रही होगी, और जब हर कोशिश नाकाम होने लगी तो उसने खुद को कितना बेबस महसूस किया होगा। कितनी तड़पी होगी वो माँ जिसने अपने सामने उसके बच्चे की सांसें उखड़ते हुए देखा। वो लाचार थी, वो बेबस थी। किसी भी बच्चे को जब चोट लगती है तो उसकी सिसकी बाद में निकलती है, उससे पहले उसकी माँ की आंखें भीग जाती है। इंसान अगर कोशिश करे तो दुनिया की वो हर कुछ वापस पा सकता है, दौलत, शोहरत, रिश्ते या नाते, लेकिन जिंदगी में माँ ना रहे तो उसकी जैसा प्यार फिर कभी नहीं मिल सकता, उसकी गोद का सुकून नहीं मिल सकता। बरगी डैम में आगरा से आई रेस्क्यू टीम के जवानों ने जब क्रूज के मलबे से मां को खींचने की कोशिश की तो ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि बच्चे पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी जान जाने के बाद भी उसके उस बच्चे को दूर करने वाले रेस्क्यू टीम के जवान भी हैरान रह गए। जब मां और बच्चे को बाहर निकाला गया तो वहां बीते कई घंटों से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों का माइक खामोश हो गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और उनके आंसू फूट पड़े। हर ओर दर्द का दरिया बह गया। जबलपुर में जो हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था, ये ऐसी लापरवाही है जिसका अंजाम कुछ और नहीं बल्कि किसी की जान लेने की पूरी तैयारी थी। बरगी डैम में 30 अप्रैल को शाम 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक तेज आंधी के चलते डूब गया। क्रूज में लगभग 40 पर्यटक थे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि टिकट सिर्फ 29 लोगों का कटा था। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऊंची ऊंची लहरें क्रूज के अंदर तक आ रही थी, फिर भी लोग मस्ती में थे। कई लोगों ने लाइफ जैकेट तक नहीं पहनी थी। जब पानी क्रूज के अंदर भरने लगा और स्थिति बिगड़ने लगी तब आनन फानन में जैकेट बांटी गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और कई लोग कैबिन के अंदर ही फंस गए। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी भी मानी जाती है। हादसे से एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने जबलपुर और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तूफान का अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद पर्यटन विभाग और क्रूज संचालकों ने संचालन बंद नहीं किया और पर्यटकों को पानी के बीच ले आए। बचे हुए यात्रियों और किनारे पर मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि तूफान आने पर क्रूज को सुरक्षित किनारे की ओर लाने के लिए पायलट बार बार अनुरोध कर रहा था। गांव वाले भी किनारे से चिल्लाकर संकेत दे रहे थे, लेकिन पायलट ने क्रूज को वापस नहीं मोड़ा और उसे बीच पानी की ओर ले गया। इसमें सवार यात्रियों के अनुसार संकट के समय क्रूज स्टाफ ने उसकी मदद करने के बजाय लापरवाही दिखाई। कई लोगों को खुद से ही लाइफ जैकेट ढूंढनी पड़ी और पहननी पड़ी। साथ ही ये क्रूज काफी पुराना भी बताया जा रहा है, जिसकी मेंटेनेंस और आपातकालीन गेट की स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी ये बड़ी चूक है। खराब मौसम के दौरान क्रूज को पानी में जाने की अनुमति कैसे मिली? बरगी डैम जैसे विशाल जलाशय में ऐसे समय पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, जो कि मौके पर नहीं हुई। जब लापरवाही पर सवाल उठने लगे तो दोषियों पर कार्रवाई शुरू की गई। क्रूज के पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटे लाल और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच करके विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सोचिए कितनी आसान है किसी की जान, किसी और की लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते और एक झटके में कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। यहाँ तो एक माँ और उसके बेटे की बात चल रही थी, लेकिन ऐसी कितनी कहानी है किसी और माँ की और किसी और बेटे की। अपने जीवन की बलि दे देते हैं ऐसे ही, वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से। कौन लेगा इन सब की जिम्मेदारी? सब लोग आएंगे, आंसू बहाएंगे, सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट आएंगे और फिर सब भूल जाएंगे।
क्योंकि ऐसी कहानियां नई नहीं रह गई, ऐसी कहानियां आए दिन सुनने को मिलती रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।